अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ैनब शेख अफ़ज़ल जामियतुल मुफ़लिहात 10th क्लास की तालिबा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मेरा उन्वान है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स बहुत परमानेंट होते हैं। ऐसे में इंसान की सोचने की सलाहियत कम हो जाती है और वो अबनॉर्मलिटी बिहेवियर शो करता है। शिज़ोफ्रेनिया जेनेटिक फैक्टर या हाई लेवल स्ट्रेस या इंसान के दिमाग में एक केमिकल मौजूद होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। शिज़ोफ्रेनिया की अलामत दो तरह की होती है, पहली पॉजिटिव सिम्टम्स और दूसरी नेगेटिव सिम्टम्स। पहली पॉजिटिव सिम्टम्स ऐसी अलामत जो सेहत की हालत में नहीं होती लेकिन बीमारी की हालत में नज़र आने लगती है, जैसे हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स। हेलुसिनेशन यानी कुछ ऐसा महसूस करना जो हकीकत में होता नहीं है, जैसा कि मरीज़ को लगता है कि कोई उससे बातें कर रहा है लेकिन और वो आवाज़ें से सुनाई दे रही है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई आवाज़ें नहीं होती, जिसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कहा जाता है। कुछ लोगों में विजुअल हेलुसिनेशन भी पाए जाते हैं, यानी उन्हें कुछ दिखाई दिया जाता है जो हकीकत में होता नहीं, जिन्हें विजुअल हेलुसिनेशन कहा जाता है। डेल्यूजन्स यानी ऐसी सोच जो गलत होती है लेकिन इंसान उसको सच मानने लगता है, और यानी उसके फॉल्स बिलीफ बहुत पुख्ता हो जाते हैं और कोई उसे कितना भी समझा ले लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ख़यालात को ही सच मानने लगता है। डेल्यूजन्स की कई किस्में हैं लेकिन सबसे कॉमन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में इंसान लोगों पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि दूसरे लोग उसके दुश्मन हो गए हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस जिसमें मरीज़ को लगता है कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा नेगेटिव सिम्टम्स ऐसी अलामत जो बीमारी की हालत में नज़र आती है लेकिन जो सेहत की हालत में होती नहीं और बीमारी की हालत में नज़र आती है, जैसे मरीज़ की ज़िंदगी में दिलचस्पी, तवन्नाई, एहसास वगैरह ख़त्म हो गए हो और उन्हें ना किसी बात से खुशी होती है और ना कुछ करने का जज्बा होता है और वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी है, यानी दवाओं के साथ साथ नफ्सियाती तरीक़े का इलाज CBT उसके लिए मौजूद है, जिससे मरीज़ की हालत बेहतर हो सकती है और उनकी सोचने और समझने की सलाहियत भी बेहतर हो सकती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसी तमाम बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।